Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, colored salts form colored metaborates in borax bead test. Reason are, on heating borax, the glassy bead formed is sodium metaborate only. और हमारे options हैं, option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि जो कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड मेटाबोरेट्स फॉर्म करते हैं इन बोरेक्स बीड टेस्ट. और रीजन आर कहता है कि ऑन हीटिंग बोरेक्स जो ग्लासी बीड फॉर्म होती है वो केवल सोडियम मेटाबोरेट होती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बोरेक्स बीड टेस्ट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए सबसे पहले हम बोरेक्स जिसको हम बोलते हैं Na2B4O7.10H2O इसे लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, इसे हीट करते हैं. सो इसे हीट करने पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाता है और हमें Na2B4O7 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. जब हम इसे फर्दर और स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है NaBO2 प्लस B2O3. सो यहाँ पे जो ये NaBO2 फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और यहाँ पे जो B2O3 फॉर्म हुई उसको हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड. सो यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है ऑफ अ ट्रांसपेरेंट और ग्लासी बीड, जिस कारण से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड. सो हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट या ग्लासी बीड फॉर्म हुई जिसको हमने बोरेक्स बीड कहा वो है मिक्सचर ऑफ NaBO2 और B2O3 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड. अब इसके बाद होता क्या है, हमारे पास सॉल्ट गिवन होती है. सो हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर से थोड़ी सी सॉल्ट लेते हैं एंड देन हमारे पास जो ये बोरेक्स बीड फॉर्म हुई उसमें हम उस सॉल्ट को पुट करते हैं एंड देन हीट करते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोबाल्ट का सॉल्ट लिया. सो होता क्या है, जैसे ही हम प्लेटिनम वायर में ये थोड़ी सी कोबाल्ट की सॉल्ट लेंगे और उसे बोरेक्स बीड में पुट करेंगे. सो सबसे पहले ये रिएक्शन होती है कि जो सॉल्ट है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट का सॉल्ट होगा तो अपनी इस ऑक्साइड यानी कि कोबाल्ट की इस वाली ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड देन जो यहाँ पे ये ऑक्साइड फॉर्म हुई वो रिएक्ट करती है हमारे मिक्सचर में जो B2O3 प्रेजेंट है उसके साथ और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का कि यहाँ पे B2O3 के साथ रिएक्ट किया और फॉर्मेशन देखने को मिला COBO2 होल ट्वाइस का. सो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट मेटाबोरेट. और अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो सॉल्ट लिया था वो कोबाल्ट का था, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि इनिशियली जो हमारे पास बीड थी वो थी ट्रांसपेरेंट बीड, यानी कि बेसिकली जो बीड थी वो ट्रांसपेरेंट या ग्लासी थी. सो जब यहाँ पे हम कोबाल्ट का सॉल्ट लेते हैं और उसे फिर बीड में पुट करके हीट करते हैं तो सबसे पहले वो सॉल्ट अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड देन वो B2O3 जो कि बोरेक्स बीड में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और कोबाल्ट मेटाबोरेट फॉर्म करता है. सो यहाँ पे जो कोबाल्ट मेटाबोरेट फॉर्म होता है वो होता है ब्लू कलर का. इस कारण से हमें ये पता पड़ जाता है कि हमने जो सॉल्ट लिया था उसमें जो कैटायन प्रेजेंट था वो था कोबाल्ट का कैटायन. सो ये तभी हो पाया क्योंकि जो कोबाल्ट की सॉल्ट थी वो कलर्ड थी एंड देन उसने रिएक्शन किया तो हमें कोबाल्ट मेटाबोरेट का फॉर्मेशन देखने को मिला. इसका मतलब अगर हम कोई भी कलर्ड सॉल्ट लेंगे तो वो एंड प्रोडक्ट में जाके उस सॉल्ट का मेटाबोरेट फॉर्म करेगी जिससे हम पहचान पाएंगे कि हमने कौन सा सॉल्ट लिया था. अब हम जब ये सॉल्ट लेते हैं तो ये जो ऑक्साइड में कन्वर्जन है एंड देन B2O3 के साथ रिएक्शन ये साथ में होती है एंड देन हमें उस मेटल का मेटाबोरेट देखने को मिलता है. सो ये है हमारी बोरेक्स बीड टेस्ट. सो अब अगर हम हमारा असर्शन ए देखें तो वो कहता है कलर्ड सॉल्ट्स फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स इन बोरेक्स बीड टेस्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है. जैसा कि हमने देखा हमारे एंड रिजल्ट में
कलर्ड मेटाबोरेट फॉर्मेशन होता है। रीजन आर कहता है कि ऑन हीटिंग बोरेक्स द ग्लासी बीड फॉर्म्ड इज सोडियम मेटाबोरेट ओनली। सो हमारा रीजन आर जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लासी बीड फॉर्म हुई उसमें सोडियम मेटाबोरेट के साथ बोरिक एनहाइड्राइड भी प्रेजेंट थी, इसलिए जो रीजन आर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो हमारा असर्शन ए है वो ट्रू है बट रीजन आर फॉल्स है। और फाइनली हम ये बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।